जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 29 जुलाई 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया गया है ये आपको बताना है। तो यह 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 28 जुलाई। तो ये मनाया गया है 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है तो ये 28 जुलाई को मनाया गया है। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, जैसे 1 जुलाई को वास्तुशिल्प दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस। ठीक है, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की स्मृति दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस और 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस, 25 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, 28 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, इस दिन 2 दिन मनाए जाते हैं और 29 जुलाई आज के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है, तो किस राज्य ने रखी है ये आपको बताना है। तो ये मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, असम है, मणिपुर है। तो ये किसने किया है तो ये असम सरकार के द्वारा असम राज्य के मुख्यमंत्री ने एक औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे। तो नंदू नाटेकर का निधन हो गया है, ये टेनिस से थे या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी थे या हॉकी खिलाड़ी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके खिलाड़ी थे तो ये खिलाड़ी थे बैडमिंटन के। ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह बैडमिंटन से संबंधित थे। ठीक है, तो ये इनका फाइल फ़ोटो है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ, पटना में किया जाएगा। तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर कौन है तो फागू सिंह चौहान। ठीक है, फागू सिंह चौहान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। तो ये कहाँ किया जाएगा तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो ये कहाँ के हैं, चीन के हैं, जापान के हैं, अमेरिका के हैं या फिर रूस के। तो ये कहाँ के हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और ये एंटनी ब्लिंकन। ठीक है, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 टीकाकरण में भारत की सहायता के लिए $25 मिलियन की सहायता की है। तो सहायता देने की बात भी कही है, की भी है। तो देख लेते हैं कौन है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है कोविड-19 का टीकाकरण में भारत की सहायता के लिए $25 मिलियन की सहायता दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और पाकिस्तान ने किस देश को आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। तो ये किसने किया है, अफ़गानिस्तान को, कजाकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को या ईरान को। तो ये किसे किया है, अफ़गानिस्तान को। ठीक है, अफ़गानिस्तान में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफ़गानिस्तान में जो है आतंकवाद का अड्डा बनने से रोकने के लिए वहाँ पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अफ़गानिस्तान में कौन है, तालिबान। ठीक है, तालिबान को मतलब नीचे दिखाने के लिए ये लोग अपना
एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। ठीक है, तो कल ही के दिन तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और शांति प्रक्रिया एवं सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की। ठीक है, जो तालिबान के हेड थे उन्होंने चीन में जाकर वहाँ के विदेश मंत्री जो थे वांग यी से मुलाकात की और शांति प्रक्रिया एवं सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत भी की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के समकक्ष के साथ सीमा संघर्ष के किस राज्य के पुलिस जवान शहीद हुए हैं? तो इसमें उड़ीसा है, मेघालय है, असम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा असम। ठीक है, असम और मेघालय के समकक्ष के साथ सीमा संघर्ष में असम राज्य के 6 पुलिस जवान शहीद हुए हैं। ठीक है, 6 पुलिस जवान शहीद हुए हैं, तो ये सीमा संघर्ष चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, रूस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहरोज कासिफ कहाँ के हैं जिन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये अफ़गानिस्तान के हैं, भारत के हैं, बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सहरोज कासिफ। ठीक है, जो केटू गार्विन स्ट्रीम मतलब केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश डिजिटल करेंसी ई नायरा अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये साउथ अफ्रीका, स्वीडन, कनाडा या फिर नाइजीरिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया देश जो है वो डिजिटल करेंसी ई नायरा अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की पारंपरिक चिकित्सा पर बैठक में कौन शामिल हुआ है? तो इस ब्रिक्स की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो रही है पारंपरिक चिकित्सा पर, तो इसमें कौन बैठक में भाग ले रहा है? तो इसमें एस जयशंकर हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, राजनाथ सिंह हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये हमारे कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो यही भाग लेंगे सर्बानंद सोनोवाल। इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कोविड-19 टूवर्ड्स डिजिटलाइज्ड होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया टुक टुक रैली इंडिया @75 मतलब 75 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी को। ठीक है, अक्टूबर में। ठीक है, अगले मतलब 2022 में 75 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, भारत को आज़ादी में। ठीक है, तो इसके लिए मेक इन इंडिया टुक टुक रैली इंडियन @75 के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। तो ये कहाँ रैली इसके उपलक्ष्य में आयोजित की गई है? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर ग्वाटेमाला? तो ये ग्वाटेमाला में आयोजित की गई है। ठीक है, ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत के द्वारा ये रैली आयोजित की गई है। तो वहाँ देख लेते हैं। तो इसमें ये ग्रुपो उमा बजाज के सहयोग से भारतीय दूतावास ने एक टुक टुक रैली का आयोजन किया हुआ है। स्थान कौन है? प्रसिद्ध एटिटलान झील के पन्नाजोचेल ग्वाटेमाला। ठीक है, पन्नाजोचेल ग्वाटेमाला में ये आयोजित की गई है। देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन, बाय। जय देवी कम से डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।